ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के भी संपूर्ण रूप को बाबा ने बहुत याद किया। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया। गुलजार दादी, मनोहर दादी ने कहानी सुनाई थी कि आबू में जब आए तो पहली बार गुलजार दादी सूक्ष्म वतन में एक लाइट का फरिश्ता देखा पहली बार। उससे पहले भी उनको साक्षात्कार हुए थे परम धाम के, स्वर्ग के, अलग-अलग सेवाओं के भी। पर आबू में आने के बाद जो गुलजार दादी को साक्षात्कार हुआ, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप दिखा और आकर के कहने लगी कि आज मैंने ऊपर एक सफेद-सफेद देखा, रुई-रुई जैसा था। सब लोग उनसे बार-बार पूछने लगे, कौन था? कौन था? तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकीं। सिर्फ कहती रहीं कि बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, रुई-रुई जैसा था, व्हाइट था, लाइट था, कौन था, क्या था, एक्सप्लेन नहीं कर सकीं। ब्रह्मा बाबा ने भी सुना, पर उन्हें भी रिसीव नहीं हुआ। फिर बाबा ने नेक्स्ट फिर कहा कि जाओ बच्ची और दोबारा देख कर के आओ। फिर देखा, वही देखा, कुछ समझ में नहीं आया। तो मनोहर दादी कहती हैं कि हम सभी दादियाँ, हम सभी सखियाँ हँसी में मज़ाक करने लगी गुलजार दादी के साथ कि गुलजार बहन, आपने वहाँ पर मूसी देखी होगी, क्योंकि पांडव भवन में सफ़ेद रंग की बिल्ली थी, तो उसको पूसी बोलते थे। मज़ाक किया, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थीं दादी। तो तीसरे दिन फिर बाबा ने कहा कि गुलजार दादी को कि अभी तुम ऊपर जाना और फिर वो तुम्हें जब दिखेगा ना, तो फिर तुम उसी से पूछना कि तुम कौन हो जो मुझे रोज़ दिखाई देते हो। तो तीसरे दिन जब गुलजार दादी वतन में गईं, तब दादी ने उसी से पूछा कि कौन हो आप? तो उस फरिश्ते ने, उस संपूर्ण मूरत ने उत्तर दिया कि मैं ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूँ। नीचे आकर गुलजार दादी ने सुनाया, बाबा ने बहुत बारीकी से पूछा कि वो कैसा है, कैसा था, कैसा दिखता है और उसमें और मेरे में कितना अंतर है। दादी ने कहा बहुत अंतर है, वो तो बहुत ब्राइट दिखता है, बहुत सुंदर है, आप वैसे नहीं हो। तो गांधीनगर में एक कैलाश दीदी हैं, उनका भी ट्रांस में जाने का बहुत पाठ था। तो उन्होंने सुनाया कि वो जब भी आबू आती, तो बाबा उसको अपने सामने बिठा कर के कहते थे कि जाओ बच्ची वतन में और देख कर के आओ, उस ब्रह्मा में और मुझ में कितना अंतर रह गया है। तब वो कैलाश दीदी बार-बार उनको सुनाते थे कि बाबा अभी बहुत अंतर रह गया है। 69 से 2-3 साल पहले बाबा अभी थोड़ा अंतर रह गया है।
आप और उसमें ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं दिखता। और बाबा ने अव्यक्त होने से पहले कुछ महीने पहले बाबा जब भेजते थे ऊपर, तो मैं आकर के बोलती थी कि उस ब्रह्मा में और इस ब्रह्मा में अब कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। तब दादियाँ कहती हैं कि बाबा का वो शरीर भी, मिट्टी का शरीर भी इतना लाइट का था कि खुली आँखों से बाबा के माथे पर लाइट का एक गोला दिखाई देता था, खुली आँखों से। और बाबा के सारे शरीर के टच में पूरी लाइट, वो करंट था। दादियाँ बताती हैं, दादियाँ अपना अनुभव सुनाती कि बाबा अगर चलते-चलते भी यदि किसी को टच करते हैं, हाथ रखते हैं सिर पर, तो ऐसा लगता तो कि कई दिनों तक वो करंट अनुभव होती। बाबा का हाथ का टच ऐसा था जैसे कॉटन पकड़ लिया, इतना रुई जैसा था बाबा का टच। ऐसा लगता था कि हड्डी मांस का जो शरीर है वो माइनस हो गया, वो फ़ील ही नहीं होता था। बाबा चलते थे, तो ऐसे लगता था जैसे पैर ज़मीन पर टच ही नहीं हो रहे हैं, जैसे बाबा फ्लाई कर रहे हों। ऐसे बाबा का चलने का प्रोग्राम था। लगातार अपने उस संपूर्ण स्वरूप को कैच करते थे बाबा। कब संपूर्ण बने, यही काम करना है। बाबा ने बाबा भी हमेशा कहते कि मैंने तुम बच्चों के लिए भी संपूर्ण स्वरूप वतन में रखा है। उसको कैच करना मीन्स बार-बार उसी में रहना, वही बन जाना है। और जितना उस स्वरूप में रहेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। हम सेवाधारी होकर रहेंगे। विनाश काल में हम तड़पने के बजाय, दुखी होने के बजाय अनेकों आत्माओं को दुःख से छुड़ा सकेंगे। उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा सकेंगे। बाबा ने विनाश काल का वर्णन किया है कि कैसा होगा विनाश काल। खूनी नाहक खेल होगा, नाहक सब मारे जाएँगे, लाशों की ढेर लग जाएँगे, खून की नदियाँ बहेंगी, त्राहि-त्राहि करेंगे लोग और ऐसे गाजर मूली की तरह कटते रहेंगे, चिल्लाएँगे। लेकिन जहाँ मेरे योगी बच्चे होंगे, वहाँ इन तड़पने वालों की पीड़ाएँ कम होंगी। वो कहेंगे, हाय मरा! ऐसे चिल्लाएँगे। और आप अपने स्थिति में स्थित हैं, आपसे आपके मुँह से निकलेगा, वाह! अपने घर गया। वो कहेंगे, हाय मरा! आप कहेंगे, वाह! वो अपने घर गया। क्योंकि शरीर मर रहा उसके प्रभाव में नहीं आएँगे। उसके अंदर जो अमर प्रकाश है, वो उससे मुक्त होकर के अपने वतन की ओर जा रहा है। आपकी सकाश से उनको मुक्तिधाम का रास्ता दिखाई देगा। घर जाने का दरवाज़ा खुल जाएगा और उनकी पीड़ाएँ कम हो जाएँगी। उनके पाप चुकतू हो जाएँगे। उनके कर्म बंधन कटेंगे, आपकी दृष्टि मात्र से। तो पहले हम चेक करें कि क्या मैंने ऐसी दृष्टि बनाई है?
ये समय भी बहुत नज़दीक आने वाला है, इसलिए अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर, बहुत तीव्र बनाएँगे। समय की यही माँग है, हम सभी बाबा के महान तीव्र बच्चों का। ओम शांति।